एक दर्द भरी प्रेम कहानी। यह कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। कहानी ज़रूर पढ़ना। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा मेरी शादी किसी दूसरे लड़के से हो जाए तो तुम क्या करोगे? लड़का कहता है, तुम्हें भूल जाऊंगा। लड़के ने बहुत छोटा सा जवाब दिया। यह सुनकर लड़की गुस्से में दूसरी तरफ मुंह घूम कर बैठ गई। फिर लड़के ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे ज़्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। लड़की, कैसे? लड़के ने बोलना शुरू किया, सोचो शादी का पहला दिन है, तुम एक तरफ के घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप, चारों तरफ कैमरे का फ्लैश और लोगों की भीड़, जहां तुम मुझे चाह कर भी याद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ ऊट पटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूँगा। और फिर जब मुझे होश आएगा, जब तुम मुझे धोखेबाज बेवफा बोलकर गाली दूंगा, फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्त के कंधे पर सिर रख के रो लूँगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू। फिर तुम अपने पति और 1000 तरह के रस्मों को निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी भी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ उसके हाथ बाइक पर बैठोगी और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूँगा जैसे ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं। और अपने दोस्तों को समझाऊँगा कि कभी प्यार मत करना, क्यों कुछ नहीं मिलता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है प्यार के चक्कर में। कुछ वक्त के बाद तुम पति के साथ हनीमून पर जाओगी, नया घर होगा, शॉपिंग होगी, नई जिम्मेदारियाँ। अब तुम बहुत खुश हो, अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी पता नहीं किस हाल में होगा, और मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। मैं अब तक मम्मी पापा भाई या फिर दोस्तों से डांट सुनकर लगभग सुधर गया हूँ। सोच लिया अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है और सबको यही बोलूँगा कि भुला दिया मैंने तुम्हें। लेकिन अब भी आधी रात को मैं तुम्हारे मैसेजेस को निकाल कर पढ़ूँगा। सोच लूँगा कि शायद मेरे ही प्यार में कमी रह गई थी जो तुम्हें पा ना सका। फिर अपनी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करूँगा। 2 साल बाद तुम और कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रह गई, अब तुम माँ बन चुकी हो। अब तुम्हारे पुराने आशिक की याद और अपने पति के प्यार को छोड़कर तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चे के साथ बिजी रहोगी। मतलब अब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी से परमानेंटली डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया है और शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद हो गई है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया है। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब तकलीफ़ नहीं होती। यहाँ तक सुनने के बाद लड़के ने लड़की की तरफ देखा कि लड़की की आंख में आंसू छलक रहे हैं। लड़की भरी आंखों से लड़के की तरफ देखती है। दोनों बिल्कुल चुप हैं, लेकिन आंखें बरस रही हैं। थोड़ी देर बाद लड़की, तो क्या सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा? लड़की, नहीं, किसी बात पर जब तुम अपने पति से रूठ जाओगी, लेकिन तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी और इधर मैं भी पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी तरह जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी, सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे, लेकिन इस बात का भगवान के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना कहकर वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू और चैनल सब्सक्राइब करें।